हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रीतम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 बिहार बोर्ड का साइंस किताब का चैप्टर 2 जो है उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस वीडियो में। जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या फिर नया वीडियो देख रहे हैं ये फर्स्ट टाइम, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे जो अपकमिंग वीडियोस हैं आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए, और बाकी फ्रेंड्स के साथ आप जरूर शेयर करें। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, सही विकल्प को हम लोगों को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आलू में उपस्थित होता है, और नीचे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो आलू में क्या उपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होता है मंड। यानी मंड को क्या है, स्टार्च भी बोलते हैं। स्टार्च किस में होता है, तो वो आलू में होता है। ठीक है, स्टार्च जो है ना कार्बोहाइड्रेट का ही मुख्य रूप होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, एनर्जी देते हैं। चलिए, ख क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आयोडीन की कमी से होते हैं। आयोडीन की अगर हमें कमी हो जाएगी ना, तो गले में एक ग्रंथि होता है थायराइड ग्रंथि, उसमें क्या है सूजन हो जाती है। ठीक है, उसी सूजन के कारण असमान रूप से बढ़ने के कारण जो है ना वो हम लोगों को थायराइड जो है वो स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है। तो वो किसकी कमी से होता है, तो वो आयोडीन की कमी से, यानी उसको बोलते हैं घेंघा रोग। चलिए, ग नंबर आपसे पूछ रहा है रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। तो चार ऑप्शन में से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, यानी ताजे और फल और सब्जियां जो है ना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या है, ये रुक्षांश उपस्थित होते हैं, यानी जो रेशे होते हैं ना, फाइबर्स, वो उपस्थित होते हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन में। ये क्या करते हैं, ये पाचन में मदद करते हैं रुक्षांश। चलिए, घ नंबर देख लीजिए कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। तो ये मंड परीक्षण है। ठीक है, दो दो प्रकार के परीक्षण हम लोग पढ़े हैं किताब में, एक मंड का परीक्षण और एक प्रोटीन वाला भी। तो इसमें अगर कोई भी खाने में अगर मंड उपस्थित होगा, स्टार्च होगा, तो अगर उसमें हम लोग आयोडीन की कुछ बूंदे अगर उसमें मिलाते हैं तो उसका रंग जो है ना अगर नीला या काला हो जाता है, तीसरा ऑप्शन होगा इसमें सही, नीला या काला अगर हो जाता है ना, तो वो दर्शाएगा कि इसमें जो है वो मंड उपस्थित है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मिलान करने वाला है। तो एक तरफ कॉलम ए के सामने और कॉलम बी दिए हुए हैं आमने सामने। तो ये कुछ विटामिन और आयोडीन्स दिए हुए हैं, उससे होने वाले रोगों को हम लोग सही वे में अरेंज करना है। तो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें गलत ऑप्शन सामने है, तो इसके सही उत्तर जो है यहाँ हमने कर रखे हैं। तो क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा, सही मिलान। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, तो स्कर्वी जो है ना, स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, तो रिकेट्स। और आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा, घेंघा रोग। ये सही मिलान है, आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सही कथन का चुनाव करना है, यानी सही और गलत को हम लोगों को दिखाना है कि कौन सही स्टेटमेंट है, कौन जो है कथन वो गलत है। तो पहला जो कथन है आपके सामने वो है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम सिर्फ चावल खाएंगे तो हमें सारा पोषक तत्वों की आवश्यकता कैसे पूरे हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कथन जो है ना वो गलत हो जाएगा। ख नंबर आपसे पूछ रहा है कि संतुलित आहार खाकर अभावजन रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो सही बात है, जितने भी मान लीजिए अभावजन की बात है, किसी चीज का अभाव हो गया, कमी हो गया हमारे शरीर में, तो अगर जिस चीज की कमी है अगर उसको हम लोग प्रॉपर खा लेते हैं, संतुलित आहार में हम शामिल कर लेते हैं, तो उसकी जो है ना रोकथाम की जा सकती है। तो ये कथन सही हो जाएंगे। ग नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो सही बात है, जो भी संतुलित आहार आप ले रहे हैं ना उसमें सिर्फ एक जैसा खाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो है खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ये सही हो जाएगा कथन। घ नंबर जो है वो बोल रहा है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है।
तो ऐसा नहीं आप कह सकते हैं। मांस सिर्फ पर्याप्त नहीं है, बाकी सारी चीजें हम लोगों को सम्मिलित करनी पड़ेगी अपने खाने में, ठीक है। तो पोषक तत्व सिर्फ मांस से नहीं मिलते हैं, तो ये जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या पूछ रहा है आपसे, दो ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो पोषक तत्व पहले तो होते क्या क्या हैं, मान लीजिए जैसे हो गया वसा, मंड, प्रोटीन और भी फाइबर्स, ये इन सब सारी चीजों से हम लोगों को पोषक तत्व मिलता है। तो इससे जो है ना दो खाद्य पदार्थ का नाम लिखना है आप। जैसे वसा हम लोगों को कहाँ से मिलता है, ये चीज लिखना है। तो आप, मैंने लिखा है यहाँ पर मूंगफली और मांस, आप कुछ और भी लिख सकते हैं जिससे हम लोगों को है ना वसा मिलता है। ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने दिया है। मंड देख लीजिए, मंड कहाँ से प्राप्त होता है हम लोगों को, तो मंड हम लोगों को आलू और चावल से प्राप्त होता है। ग आहारी रेशे यानी फाइबर की बात की गई है जो हमारे पाचन में मदद करते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं, तो ये जो है ना चोकर जो रहता है, गेहूं का चोकर हो गया या फिर किसी और चीज का चोकर, तो उससे प्राप्त होते हैं। ताजे फल सब्जियों से ये फाइबर्स प्राप्त होते हैं। प्रोटीन कहाँ से हम लोगों को मिलते हैं, तो अंडा और दाल से है ना प्रोटीन हम लोगों को मिल जाते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित के नाम लिखिए, यानी कथन दिए हुए हैं और उसका एक उत्तर लिखना है हम लोगों को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, यानी ऊर्जा जो है हमारे शरीर को किससे मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और वसा, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है ना बेसिकली हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो चावल से, आलू से, गेहूं से, ये सारी चीजों से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। वसा, तो वसा यानी फैट जो है वो हम लोग को कोई भी तेलीय चीज जैसे तेल हुआ, घी हुआ, मक्खन हुआ, ये सारे चीजों से हम लोगों को वसा प्राप्त हो जाता है। और यही दोनों जो है ना शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं। ख नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो हमारी वृद्धि की बात की गई, शरीर का वृद्धि और सुरक्षा किससे मिलता है, तो वो मिलता है हम लोगों को प्रोटीन से। प्रोटीन हम लोगों को कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, तो वो हो जाएगा दाल, अंडा, दूध, मांस, इन सब सारे चीजों से हम लोगों को प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन क्या करता है, बेसिकली जो कोशिका है हमारे शरीर में उसकी सुरक्षा करता है और उसका वृद्धि करने में सहायक होता है, ठीक है। चलिए ग नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, यानी अच्छा देखने के लिए जो है ना, ये कौन सा विटामिन उपयोगी होता है, तो आप जानते हैं विटामिन ए जो रहता है वो अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, जैसे गाजर से हम लोगों को मिलता है। यह आंखों की सेहत जो है ना बनाए रखने में मदद करता है। चलिए घ नंबर देख लीजिए, क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, यानी बोन्स की बात की गई है, जो हड्डी होता है उसके लिए कौन सा जो है ना खनिज आवश्यक होता है, तो कैल्शियम जो है ना वो मजबूती प्रदान करता है हमारे दांतों को भी और हड्डियों को भी, यानी अस्थियों को। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए, यानी पोषक तत्व जो है ना कौन कौन से हमारे भोजन में होते हैं उसका नाम लिखना है। तो क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं, ये आलू और चावल ये सब में मिलता है ना, तो ये क्या करता है हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए प्रोटीन, प्रोटीन जैसे दाल हुआ, अंडा हुआ, जिससे हम लोगों को प्रोटीन मिलता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को की वृद्धि में मदद करता है, ठीक है। तीसरा देख लीजिए वसा, वसा भी आपने पढ़ लिया कि जो तेलीय चीज होता है जैसे घी, मक्खन, उससे हम लोगों को प्राप्त होता है और इससे भी हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन, विटामिन बहुत जरूरी है हमारे शरीर में, ये हमारे जो है ना रोगों से लड़ने में मदद करता है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बिल्डअप करता है, ठीक है। खनिज देख लीजिए, खनिज जैसे कैल्शियम हो गए, वो सारे चीज क्या करते हैं, तो हमारे जो हड्डियां हैं या दांत हैं उसकी सुरक्षा करता है या उसको मजबूती प्रदान करता है। छठा आहारी रेशे यानी फाइबर, ये आपको पता है कि हम ताजे फलों या सब्जियों से प्राप्त होते हैं, चोकर से भी प्राप्त होते हैं, ये पाचन में मदद करते हैं। पानी, पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोगों को बोला जाता है कि पानी जो है ना
नियमित और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है। 7th नंबर में 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो कुपोषण से आप क्या समझते हैं और दूसरे पार्ट में इससे कैसे बचा जा सकता है। तो पहले कुपोषण होता क्या है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी पोषक तत्वों की जो है ना, या हमारे शरीर में या तो कमी हो जाए या अधिक हो जाए कोई चीज़, तो उस स्थिति में है ना हमारे शरीर पे है वो उल्टा असर डालने लगती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पोषक तत्व अधिक हो गया तो उससे भी हम लोगों के शरीर को नुकसान है, या फिर कम हो गया उससे भी हम लोगों को नुकसान है। तो इसको संतुलित आहार के रूप में हम लोगों को लेना बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए इसको आप लोग कैसे लिखेंगे। कुपोषण वह स्थिति है जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी या अधिकता होती है, तो शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह मुख्य रूप से असंतुलित आहार, पोषक तत्वों की कमी या अत्यधिक भोजन के कारण होता है, जिस स्थिति को क्या बोला जाता है, कुपोषण बोला जाता है। अब हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं, तो होता पहले किससे है, जब कमी या फिर अधिकता हो जाए तो उसको हम लोग संतुलित आहार अगर लेंगे तो उससे कम किया जा सकता है। पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। तो बचने के उपाय में आप पहला पॉइंट क्या दे सकते हैं कि संतुलित आहार का सेवन करके मान लीजिए सारे पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर जो है ना भरपूर मात्रा में हम लोग ले, संतुलित रूप में ले, तो हम लोग बच सकते हैं कुपोषण से। और देख लीजिए अलग अलग प्रकार के आहार जो हैं जैसे फल, सब्जियां, अनाज, डेयरी उत्पाद जैसे दूध के उत्पाद हो गए, मांस, मछली, दालें, जितने भी चीज़ है ना अपने खाने में सम्मिलित करें। स्वस्थ जीवन शैली जैसे मान लीजिए हम लोग नियमित जो है ना व्यायाम करते हैं, सही समय पर भोजन करते हैं, सही तरीके से चबा कर खाते हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी कुपोषण से बचा जा सकता है। साफ पानी भी पिएं, और अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई कमी महसूस हो रही है आपको, तो आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, और कोई चीज़ की कमी हो रही है तो आप उसको खाना के माध्यम से उसको पूरा कर सकते हैं। तो इतने कम समय में हम लोग पूरा ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर का देख लिए सॉल्यूशन। कैसा लगा हमारा ये वीडियो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। किसी प्रकार का कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।